नमस्कार दोस्तों। तारीख 20/3/2021 यानी 20 मार्च को चंडीगढ़ के पास पंचकुला इलाका है, वहाँ पर मैं आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। इनकी एज 44 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। ये एक ऐसा हाथ है जो आप लोग कहते हो ना, एक्स साइन, और इस एक्स साइन में इनको जबरदस्त लॉस गया है। और प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा मैं कि जिसको आप बोलते हो 3% लोगों के हाथों में होती है, और वैसी ये उसी 3% लोगों में से है, और इनको वो लाइन 100% करोड़ों का नुकसान देकर गई है। तो कुछ ऐसा एक्साइन बैक्साइन कुछ होती नहीं, केवल यूट्यूब पर पैसा देती है एक्साइन, जीवन में नहीं देती। और इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट है कृपया उस चैनल पर देखिए। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में बादशाह होते ये लोग, और ये एक तरह के प्रोफेसर है, और बोलने का ही कार्य है इनका। और हाथ चौड़ा है तो मेहनती भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मध्यम मांसल है, तो कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी नॉर्मल रहते होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियाँ छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेने वाले लोगों में से होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते ये लोग, और जीवन में कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और ये एकदम स्ट्रेट फोटो है। यहाँ पर जुपिटर माउंट थोड़ा सा उभार की ओर है। ये पारिवारिक समस्याएं देता ही है, और सांसारिक समस्या भी देता है। अगर सर पे बचपन में जोर से लगाओ तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। बुध पर्वत पर यहाँ पर खड्डा, ये जब कहीं किसी भी ग्रह में अगर खड्डा बने तो उसके गुणों को कहीं ना कहीं कमज़ोर तो करता है। तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी। इसका भी अगर उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। इस पाम में यहाँ पर स्क्वायर साइन है। ऐसे लोग जब संकट में पड़ते हैं तो कोई ना कोई, जैसे क्रेन उठाती है, वैसे उस संकट से उबारने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है। तो ये इनकी खासियत होती है, स्क्वायर साइन यहाँ पर हो तो। और बहुत सारे स्क्वायर साइन है, तो ये जब भी संकट में आते होंगे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता होगा जो इनको बाहर निकालने में मदद करता होगा। अब इनके सन माउंट पर चलते, काफ़ी लकी साइन वाले हैं ये। देखिए एक बारीक सी साइन यहाँ पर बनी हुई है, और ये सन लाइन पर है। अभी जब इनकी धन रेखा में करंट आएगा उस समय इनके पास अति मात्रा में पैसे आएंगे। अभी तक इन्होंने उस लेवल का करंट देखा ही नहीं है। एक ये साइन है, एक यहाँ पर भी है।
ये इतनी बड़ी नहीं है, एक यहाँ पर भी है। और एक नाड़ी का रेखा में भी यहाँ पर साइन है, इस जगह पर बीच में। तो इतनी साइनों के धनी है, पर ये साइन में बहुत ताकत रहती है जो सन लाइन पर बनी हुई है, और प्लस एकदम बारीक सी है। शनि पर्वत दबा हुआ है और ये क्षेत्र उभार है। ये क्षेत्र उभारो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है, नाम के प्रति सॉरी, ऐसे लोगों को सुबह उठने में आलस्य फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। और ये पर्वत दबा हो तो व्यक्ति को 3 माइनस पॉइंट मिलते हैं। हर चीज में हार्डवर्क होता है, वस्तुएं देरी से मिलती है, मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है, और इंटरेस्ट पे करना होता है। जीवन भर कितने भी समृद्ध बने, जीवन में इंटरेस्ट पे करना है, करना है और करना है। जुपिटर माउंट का मैं बोल चुका हूं। ये ट्रायंगल जब रहता है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ प्राप्त होता है, और न भी प्राप्त हो तो भी ऐसे लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा रहता है। बहुत सारे ट्रायंगल है, और ये कंटिन्यू चलने वाली। ये रेखा व्यक्ति को जब खराब समय भी आए तो भी नाम खराब होने नहीं देती। इस रेखा की ये खासियत है। बाकी जुपिटर माउंट ऐसे उभार है तो स्टेटस अच्छा मिलता होगा। थोड़ा सा टिल्टेड है, बस ये एक माइनस पॉइंट है बस। भारी मंगल अति उभार वाला है। जब इस तरह का मंगल हो तो शारीरिक ऊर्जा तो भरपूर देता है, पर ऐसे लोगों को अपशब्द बोलने की भी आदत होती है। जवानी के और टीनेज में भरपूर बोलते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक 2 आड़ी रेखा है, ये व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। एक खड़ी लाइन है, कभी कोर्ट केस भी हुए तो विजय होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस तरह की खड़ी लाइन हो तो। अब इनका विदेश से संबंध है कि पता नहीं, पर कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जरूर बनेंगे। ट्रायंगल है इनके हाथ में, इनके द्वारा या इनके संतानों के द्वारा कभी ना कभी ये योग आएगा जरूर। क्लियर कट ट्रायंगल है, और अति उत्तम चंद्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा उत्तम। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा एडवांटेज इन लोगों को मिलता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। ये ट्रैवल लाइन है तो जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहेगी। यहाँ पर शेर सट्टे की लाइन है, और शुक्र पर्वत भी अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं 2 वाक्यों में, ये इनकी खासियत होती है। और एक सर्टेन एज के बाद इनका स्वभाव चेंज हो गया होगा, 31-32 के आसपास हृदय रेखा शनि पर्वत से निकलती है। ये व्यक्ति को कामुक भावना देती है, पैसे की तरफ झुकाव बढ़ जाता है जैसे ये स्टार्ट होती है, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये 3 ही लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और 1-2 लाइनें नीचे जा रही है तो ये व्यक्ति मित्रों को या सगे संबंधों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। खड़ी लाइन है, इस तरह की लाइन वाले व्यक्ति, ये फ्लट लाइन है, कैसा भी समय जाए आनंद के पल ढूंढने की कोशिश करते हैं ये लोग।
अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन यहाँ से निकल रही है, ये अति महत्वाकांक्षा दिखाती है व्यक्ति की, जुपिटर से निकलती है और धीरे धीरे थोड़े से धार्मिक बनेंगे और काफ़ी स्ट्रेट है। तो निरीक्षण शक्ति ऐसे लोगों की भरपूर रहती है और कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते, फालतू नहीं बैठते। 2 मिनट भी व्यक्ति फालतू वेस्ट नहीं करता, इस तरह की अगर माइंड लाइन हो। पर थोड़ी सी झुकाव ले रही तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनका धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाएगा। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एक 27 के आसपास मुझे नियर एंड डियरर की लाइन दिख रही है। उसके बाद एक इसी पीरियड में एक राहु रेखा भी दिख रही है, एक ऑफशूट भी दिख रहा है और एक 29 में राहु रेखा दिख रही है। ये 33 में इस लाइन ने इनकी शादी कराई। उसके बाद 36 और 37 में ये राहु रेखा आई 2। उसके बाद एक 40 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा आई। उसके बाद एक 42 के आसपास राहु रेखा आई और इसी पीरियड के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ है 40 के आसपास। अब पामिस्ट्री है, इसको 1 आध साल प्लस माइनस गिनना, क्योंकि कहीं पर डिस्टेंस है, वो एग्जैक्ट 3 साल या 5 साल नहीं होता, वो कहीं कहीं 3.5 साल भी होता है। तो काउंट करते करते वो 1 आध साल का फ़र्क आ जाता है। उसके बाद इनको राहु रेखा आएगी 46 के आसपास, ये भी काफ़ी बड़ी है। फिर उसके बाद आएगी इनको राहु रेखा 47 के आसपास, ये दोनों साथ साथ में ही है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी इनको 52 में। आएगी। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 56 में, फिर 58 में, 61, 64 और 67 और बहुत बड़ा ऑफशूट 67 में, प्लस नियर एंड डियरर की डेथ, और 71 में भी बहुत बड़ा ऑफशूट और छोटी सी राहु रेखा। तो इस तरह से इनके जीवन की गाड़ी चलेगी। उसके बाद भी हर 2-3 साल में ऑफशूट है ही है इनको। तो बुढ़ापा भी अति सुंदर जाने वाला है इनका। हाँ, राहु रेखा आएगी और जो फेट लाइन पर कट है वो इनको डिस्टर्ब करते रहेंगे, और वो मैं सारी लाइनें एक्यूरेट दिख रही इनके हाथ में, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। यहाँ पर देखें तो एक एज 39 में राहु रेखा ने काटा इनको। एक 42 के आसपास समझो इसको, 42 के आसपास इस राहु रेखा, ये जो एक्स साइन आप लोग बताते हो 3% लोगों के हाथ में, ये देखिए, ये इसने पूरा इनको निचोड़ दिया। करोड़ों में इनको नुकसान हुआ, करोड़ों में। एक पहला नुकसान यहाँ पर गया और एक नुकसान यहाँ पर, और एक इनके धन रेखा पर यहाँ पर मछली साइन दिख रही है, और ये लगभग स्टार्ट होगी इनके जीवन में 44 या 45 के आसपास। पर एक इनको कट भी लगेगा, यहाँ पर नुकसान भी जाएगा इनको 45 या 46 के आसपास। तो इस राहु रेखा को गिन लो जो 46 की मैंने बताई थी। ये धन रेखा अप टू यहाँ तक एज 53 तक इनको बहुत ग्रोथ देगी अगर ये मछली साइन होगी तो। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज करना हेवीली चालू करेंगे, तब जाके ये रिजल्ट मिलेगा। दूसरी धन रेखा को भी देख लेते हैं हम। एक धन रेखा यहाँ से निकल रही इस कट के बाद, ये यहाँ से, जो ये हो सकता है ये शेयर मार्केट वाली इनकम हो, अभी ये शेयर मार्केट में कमा रहे, तो ये वो वाली इनकम हो।
और इनकी जो धन रेखा है वो कब से अच्छी हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। और एक कट यहाँ पर भी लगेगा इनको 46 के आसपास, एक कट यहाँ पर भी बड़ा लगेगा, और ये एज होगी उस समय इनकी 52 के आसपास की। उसके बाद एक कट, ये इन्वेस्टमेंट वाला कट है, ये लगभग 56 के आसपास होगा इन्वेस्टमेंट, और एक कट छोटा सा यहाँ पर लगेगा 58 के आसपास। बाकी ऐसे मेजर कट नहीं है। तो यहाँ तक संघर्ष है इनके जीवन में 52 तक, क्योंकि फेट लाइन का कट ज़्यादा आर्थिक नुकसान देता है, राहु रेखा इतना बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं देती। ये इतने कट इनके जीवन में दिख ही रहे। अब इनकी जो फेट लाइन है वो कब से अच्छी बन रही है उस पर नज़र। इनकी फेट लाइन इस एज के बाद काफ़ी सुंदर बन रही है, यानी एज, बस ये कट लगने के बाद इनका जीवन झिंगा लाला हो जाएगा। इस फेट लाइन पर, इस फेट लाइन पर ये जो साइन दिख रही है, अगर इसको 44 गिन ले, 45 गिन ले, और इस फोटोग्राफ के हिसाब से दिखे तो ये साइन दिख रही है 47 के आसपास। 47 से 52 तक इस धन रेखा पर इन्वेस्टमेंट के द्वारा भरपूर इनकम होगी इनको। और वो जो इंक वाला फ़ोटो है उसमें 45 के आसपास से स्टार्ट हो रही है और ये कट लग रहा है, पर इस फोटोग्राफ में ये 47 के आसपास से दिख रही है। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अप टू बुढ़ापे तक अच्छी लाइन है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।